वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ डिवोशन। हमारे यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ डिवोशन में आपका हार्दिक स्वागत है। क्रम अनुसार रामायण जी का बालकांड का आज दोहा नंबर 10 है और कार्तिक मास भी चल रहा है। कार्तिक मास में मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी कहा था कि दीपदान का विशेष महत्व है, तो सभी को कार्तिक मास में यानी कि जो दामोदर मास है उसमें दीपदान अवश्य करना चाहिए। और इससे रिलेटेड कुछ शॉर्ट्स और कुछ वीडियोस मैं अपलोड कर भी रही हूँ और कुछ करूँगी भी आगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, मतलब रामायण जी का पाठ आप सुनते हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। उससे क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आप मुझे जय सीताराम या हरे कृष्णा या राधे राधे कुछ भी कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। उससे मोटिवेशनल फील होगा, थोड़ा अच्छा और भक्ति पथ पे आगे चलने की प्रेरणा मिलेगी। और जितने ज़्यादा लोग इसको देखेंगे और शेयर जहाँ जहाँ हो जाएगा उतना और बेटर है, क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान नाम सुलभ तरीके से सब लोग सुन पाएंगे। तो पाठ का स्टार्ट करते हैं, हम शुभारंभ करते हैं। प्रथम गुरु महाराज के चरणों में वंदना करते हुए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हम रोज की तरह आज भी इस पाठ का शुभारंभ करेंगे, क्योंकि गुरु महाराज जब आज्ञा कर देते हैं, गुरु महाराज जब प्रेरणा देते हैं, तभी ऐसे शुभ काम हम भक्त कर पाते हैं। तो अब जगन्नाथ जी, जो हमारे जगन्नाथ जी हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए और अपने ठाकुर जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हम यहाँ भगवान की मंगलमयी कथा का पाठ करेंगे। पुनः 5 भक्तों को प्रणाम रोज की तरह। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पाठ नंबर जो हमारा बालकांड है उसका दोहा नंबर 10 का हम शुभारंभ करते हैं। दोहा नंबर 10। प्रिय लागई अति सबहि मम, भनति राम जस संग। दारू बिचारू की करई, कोई बंदिए मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पय बिसद अति, गुनद करहि सब पान। गिरा ग्राम में सिय राम, जस गावई सुनई सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। मणिमाणिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहना तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लाई सकल शोभाधिकाई। मणि, माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिकार शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुख भी कबित बुध कही, उपजहि अनत अनत छवि लहई। भक्ति हेतु विधि भवन विहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुख कवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है।
अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। रामचरित सर बिनु अनवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावई हरि जस कलि मल्हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरों करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाली श्री हर के यश का ही गान करते हैं। कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहि सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती है कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बर बारी विचारू, होई कवित मुकुता मणि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।